नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आई है। हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं 9th और खासतौर पर 12th स्टैंडर्ड के, उनको लगे कि भाई अब तो मजे आने वाले हैं और यहां पर जो एग्जाम है वो अब बुक खोलकर होगा। तो ये पूरा मामला क्या है, क्या ये कॉन्सेप्ट है ओपन बुक एग्जाम, जो टेस्ट होते हैं इनका क्या ये कॉन्सेप्ट है कि किताब खोलकर आप एग्जाम देंगे? आखिर क्या ये मामला है? क्या ये हमारे एजुकेशन की क्वालिटी को खराब करेगा, हमारे एजुकेशन के लिए बेहतर है, या फिर यहां पर क्या पूरी मामला है? पूरे मामले को यहां पर देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर बात करें, न्यूज निकलकर सामने आई है कि सीबीएसई जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, ये यहां पर ओपन बुक एग्जाम्स कंडक्ट करवाना शुरू करेगा नवंबर से। लेकिन ये जो तरीका होगा एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, ये एक पायलट बेसिस पर होगा, यानी कि अभी टेस्ट के तौर पर इस चीज को किया जाएगा, फुल फ्लेजेड हर जगह लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ओपन बुक एग्जाम्स नवंबर से शुरू होंगे। हालांकि इसका जो करिकुलम है कि कैसे एग्जाम करवाना है, किस तरह से प्लान होगा, ये जून में डिसाइड किया जाएगा। बाय जून यानी कि जून के आसपास तक ये चीजें सारी क्लियर कट हो जाएंगी और नवंबर से इन एग्जाम्स को लिया जाएगा। सवाल उठता है कि इन एग्जाम्स को कैसे लिया जाएगा और कौन सी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो यहां पर बताया गया है कि 9th और 10th स्टैंडर्ड यानी कि 9th और 10th क्लासेस के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए इन एग्जाम्स को लिया जाएगा। उसके अलावा 11th और 12th के लिए भी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के लिए इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा, जहां पर स्टूडेंट्स को बुक खोलना अलाउड होगा, यानी कि जो सोर्सेज है, जो मटीरियल है, उसको रेफर करना अलाउड होगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और यहां पर ये जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ये जो पायलट रन पर इस तरीके से टेस्ट के तौर पर इन एग्जाम्स को जो कंडक्ट करवाया जाएगा, यहां पर आखिर ऑब्जर्व क्या किया जाएगा? तो यहां पे ऑब्जर्व ये किया जाएगा कि आखिर बच्चों को कितना टाइम लग रहा है ऐसे एग्जाम्स को कंप्लीट करने में, जहां पर उनको सोर्सेज का यानी कि किताबें खोलने की इजाजत उनको दी गई है। उसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि इस पूरे प्रोसेस से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, बच्चे हो गए, इन सब का, और उसके अलावा करिकुलम सेट करने वाले जो बोर्ड्स वगैरह हैं, उनका क्या रिस्पांस है, इन सभी चीजों को भी यहां पर देखा जाएगा। यानी कि पूरा उसके बाद असेसमेंट होगा कि प्रोसेस आखिर ये कैसा है, ठीक है, बेहतर है, फिजिबल है या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाएगी इस पायलट रन के बाद नवंबर में। उसके बाद अगर यहां पर बात करें कि इस करिकुलम को डिजाइन करने में यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में हेल्प कर रही है। उसके अलावा यहां पर अगर पूछें कि आखिर ओपन बुक टेस्ट होता कैसा है, ओपन बुक टेस्ट से पता चल गया कि यानी कि एग्जाम में आपको मटेरियल जो है, सोर्सेज जो है, उनको रेफर करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन यह भी दो तरह का होता है, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक टेस्ट, दूसरा होता है यहां पर फ्री टाइप का। जो रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक टेस्ट होता है, उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल है वो अलाउ करते हैं कि भाई सर्टेन सोर्सेज जो है, इन्हीं किताबों का, इन्हीं सोर्सेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अपने मटेरियल को रेफर करने के लिए। यानी कि जो मटेरियल है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है बोर्ड के द्वारा, स्कूल या कॉलेज एजुकेशन जो बोर्ड है उसके द्वारा। वहीं पर जो फ्री टाइप का एग्जाम होता है, वहां पर स्टूडेंट किसी भी प्रकार के मटेरियल को रेफर कर सकता है अपने आंसर्स को ढूंढने के लिए या अपने आंसर्स का जवाब देने के लिए, अपने क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। यहां पर अगर बात करें, कहता है कि ये जो एग्जाम होते हैं आखिर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये करवाए जाते हैं? कि आप बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं और उसको फिर आप मटेरियल भी दे रहे हैं, तो फिर आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दरअसल अभी तक हम जो कंप्लेंट करते आए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कि भाई भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है ये रोट लर्निंग बेस्ड सिस्टम है, जहां पर व्यक्ति जो है रट्टा मारना सीखता है, मगिंग अप यहां पर सीखता है बच्चा, डेफिनेशंस याद कर लो, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले याद कर लो, लेकिन यहां पर जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है बच्चे की, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो एनालिटिकल स्किल्स है, वो डेवलप नहीं हो पाती। ये हमारी कंप्लेंट रहती है। और ऐसे में जब हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारत के जो एग्जाम्स हैं वो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को नहीं, बल्कि उसके रट्टा मारने की, मगिंग कैपेसिटी को जज करते हैं। यानी कि बच्चे ने क्या सीखा है, उसका आउटकम क्या है, उस पर फोकस नहीं है, रट्टे वाली चीजों पर फोकस है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर यह कहा गया है कि एग्जाम्स के अंदर अब जब ऐसे एग्जाम लिए जाएंगे ओपन बुक वाले, तो वो जो चीजें रट्टा मार के बच्चा आता है वो अब रेलेवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो बुक में आपको वैसे ही मिल जाएगी। यहां पर क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करना बच्चा सीखेगा, तो सवाल भी आपको उस तरह के हिसाब से बनाने होंगे। तो यहां पर कोशिश है कि यहां पर बच्चा सिर्फ इंफॉर्मेशन कॉपी करना ना सीखे, बच्चा यहां पर एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स यहां पर सीखे। अब यहां पर कहता है कि भाई अगर बच्चा एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स यहां पर अगर सीखेगा तो यहां पर कुछ समस्या आपको देखने को मिलती है।
तो यहां पर आप सवाल उठता है क्या ये एग्जाम जो है ये बहुत आसान होते हैं? तो यहां पर अगर आप ओपन बुक अलाउ कर रहे हैं तो यहां पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी होगी। यानी कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपने क्वेश्चन दिए तो फिर बुक के अंदर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहीं से मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन की क्वालिटी ऐसी रखनी होगी जहां पर बच्चे के अंदर एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स डेवलप हो। अब ऐसे में कई बार ये टीचर्स के सामने चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि टीचर्स ऐसे क्वेश्चंस डेवलप करें, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करें जहां पर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को आंका जा सके, उसकी एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स को आंका जा सके। तो ऐसे में ये जो ओपन लर्निंग बुक टेस्ट है कई बार ये टीचर्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन जाते हैं क्वेश्चन इस तरह से सेट करने की, क्वेश्चन फ्रेम करने की टर्म्स में। उसके अलावा यहां पर बच्चों का क्या देखें, अगर बच्चों की तरफ से देखें तो यहां पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाएंगे, बल्कि यहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बियॉन्ड द फैक्ट्स हैं, जहां पर आपको एक्चुअल में चीजें सीखनी है। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि आसान टेस्ट होता है या टेस्ट ऐसे करेंगे तो आसान हो जाएगा, बल्कि यहां पर डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी होगी। इन सब चीजों पर चीजें डिपेंड करती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह भारत के अंदर पहली बार होने जा रहा है? तो दोस्तों हायर एजुकेशन के अंदर ऑलरेडी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि जो इंजीनियरिंग बोर्ड्स की एजुकेशन को गवर्न करता है और यहां पर रेगुलेट करता है रेगुलेटर, यहां पर इसके द्वारा 2019 के अंदर ऑलरेडी अलाउ कर दिए गए थे ओपन बुक टेस्ट, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आपको 2019 से ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे कि एएमयू हो गया, जामिया हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब के अंदर, और उसके बाद आईआईटीज के अंदर भी यहां पर पैंडेमिक के दौरान यानी कि कोविड के दौरान ओपन बुक टेस्ट को अलाउ किया गया था। और ये तो हायर एजुकेशन की बात है। स्कूल लेवल पर भी ओपन बुक टेस्ट को एक बार एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है 2014 के अंदर। 2014 के अंदर सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करा था ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट यानी कि ओबीटीए, जहां पर बच्चों को इस चीज से छुटकारा दिलाया जाए कि वो रट्टा मार के एग्जाम में जाते हैं और रट्टे जैसी चीजों को करके आते हैं, बल्कि फिर से वही क्रिटिकल स्किल्स के ऊपर बच्चों का फोकस यहां पर करवाने की कोशिश की गई। और ऐसे में 9th क्लास के अंदर और 11th क्लास के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि 9th में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, और 11th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि 2017 और 18 में इस पूरे प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि यहां पर बताया गया कि जो पूरा प्रोसेस रहा इसके अंदर क्रिटिकल एबिलिटीज जो है बच्चों की वो डेवलप उतनी नहीं हो पाई, यानी कि वो आउटकम नहीं आ पाया जो डिजायर्ड था। तो कह सकते हैं यहां पर ओपन बुक टेस्ट जब आप अलाउ करते हैं तो फिर क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए ही एक चैलेंजिंग टास्क नहीं है, बल्कि टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग टास्क है। उसके अलावा एग्जाम जब चेक किया जाएगा, जब क्वेश्चंस चेक किए जाएंगे, तो वहां पर भी आपके टीचर्स की भी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए ताकि वो बेहतर क्वेश्चन सेट करें। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस, ये सारी चेन आपस में जुड़ी हुई है, तब जाके ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। हालांकि ओपन बुक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑफिशियली, ऐसी कोई प्रोविजन आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक लार्जर गोल ये है कि बच्चों को रोट लर्निंग से, मगिंग अप के प्रोसेस से हटाकर बच्चों को यहां पर क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग दी जाए, ताकि वो यहां पर इनोवेटिव तरीके से चीजों को सोच सकें और नई सोच पैदा कर सकें। इसलिए यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर फोकस है, जो कि एक लार्जर पिक्चर है। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ओपन बुक टेस्ट का जिक्र नहीं है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डायरेक्टली बात नहीं करती है ओपन बुक टेस्ट की, लेकिन फिर भी इसका एक लार्जर गोल जो है दोनों का अलाइंड है। ओपन बुक टेस्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दोनों का यहां पर जोर है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट बने। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा प्रोसेस है, कुछ रिसर्च इनके बारे में क्या कहती है, तो यहां पर कुछ रिसर्च है। जैसे 2021 की एक स्टडी है एम्स भुवनेश्वर की, जो बताती है ओपन बुक एग्जाम जो होते हैं वो, हाँ, ये बात तो जरूर करते हैं कि एग्जाम प्रोसेस को लेस स्ट्रेसफुल बनाते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के अंदर जब भी एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों के अंदर स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनती है, और कई बार बच्चे ऐसे अनचाहे कदम उठाते हैं जो कि हमारी यंग जनरेशन के लिए बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। और एक स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा मेजर रोल पर प्ले करता है बच्चों की मेंटल हेल्थ पे एग्जाम के दौरान। और अगर वो स्ट्रेस फैक्चुअल नॉलेज का है तो वैसे भी वो कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन आपकी लर्निंग में करेगा नहीं। तो ऐसे में जरूरी है कि ऐसे प्रोसेस को थोड़ा सा तरीके से इसको आसान बनाया जाए, इसको ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जहां पे बच्चा एक्चुअल में सीखे भी और वहां पर स्ट्रेस भी कम हो।
तो यहां पर ओपन लर्निंग, ओपन जो टेस्ट बुक टेस्ट है, इसमें कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर एक और स्टडी है 2021 की, जो ये बात करती है कि भाई ओपन बुक एग्जाम टेस्ट जो है स्टूडेंट डीयू के जो हुए थे, उसके अंदर यहां पर यह बात की गई है कि बच्चों के अंदर भी ये स्किल डेवलप करनी होगी कि भाई बच्चे कैसे ओपन बुक टेस्ट को देते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स, सिर्फ टीचर्स और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इस एग्जाम को लेते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। एक और दूसरा एस्पेक्ट यह कि बच्चे कैसे सोर्सेज यूज करें, कैसे उस पूरे एनवायरनमेंट में ढलें और कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें अपनी लर्निंग के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि आपने पूरे साल पढ़ाई करी या नहीं करी, आप एग्जाम में बैठे और आप सोचे भाई आज तो मजा आएगा, पूरी किताब खोल के पेपर कर देंगे। ये वो नहीं है, ये वो प्रोसेस नहीं है। बच्चे को आपको सिखाना पड़ेगा कि डे वन से आपको पता है कि आपका एग्जाम ओपन बुक ही होना है, तो आप डे वन से जब पढ़ाई करेंगे पूरे साल, तो आप इस तरीके से करिए कि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है उस पर ध्यान दें, लेकिन रट्टे ना मारे, लेकिन आप पूरे साल इस चीज पर काम करें कि एनालिटिकल स्किल्स अपनी बढ़ाएं, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी बढ़ाएं, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाएं अपनी, ताकि बच्चा पूरे साल उस प्रोसेस में रहे, उसको यूज करे, अपना टेम्परामेंट वैसा बिल्ड करे और फिर बाद में बुक को एग्जाम में उस पर्सपेक्टिव से यूज करे कि उसे कुछ ऐसा आंसर देना है जो फैक्चुअल नॉलेज के बियॉन्ड है। तो बच्चे के अंदर भी ये स्किल डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और निर्मा यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है 2022 जून की, ये भी ये कहती है कि बच्चे को आपको ये सिखाना जरूरी है कि भाई बच्चे को भी ट्रेन करना होगा कि कैसे इस पूरे प्रोसेस में आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, बुक्स अगर ओपन करके आपको दी गई है तो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में और मजे होंगे, जी नहीं। पर्पस बच्चे को अगर शुरू से पता होगा तो वो वैसे ही पढ़ेगा और वैसे ही उसका टेम्परामेंट डेवलप होगा और तभी इस पूरे प्रोसेस के आउटकम आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर ये आउटकम्स फेल हुए तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों का पढ़ने का तरीका वही रहा, बस आपने टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसका कुछ आउटकम नहीं आएगा। ये पूरा एक चेन का प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस एक चेन से जुड़ा हुआ है, आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर जो भी दोस्त कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में एनरोल नहीं करना चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए और चाहते हैं कि पहले अपने बेसिक्स पर काम करें, एनसीईआरटी क्योंकि बेसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके वो चाहते हैं फिर कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में एनरोल करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, जो भी है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बेस्ट यहां पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसके अंदर एनसीईआरटीज आपको कवर कराई जाती हैं, छठी से लेके 12वीं तक की, छठी से लेके 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटीज आपको कवर करवाई जाती हैं और बिल्कुल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कवर कराई जाती हैं। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर आप यूपीएससी एग्जाम के अलावा अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बुक जो है एनसीईआरटीज अब वहां पर भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। और हम जब इन बुक्स को कवर करते हैं तो हम एग्जामिनर के माइंडसेट को भी ध्यान में रखते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर कहां कहां आपको फंसा सकता है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम चीजों को यहां पर पढ़ते हैं। मेरे साथ अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री अगर आपको मेरे साथ एनसीईआरटी की पढ़नी है, और याद रखेंगे इस कोर्स में हम ओल्ड एनसीईआरटीज भी कवर करवाते हैं, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटीज। तो यहां पर हिस्ट्री की बुक्स अगर आपको मेरे साथ पढ़नी है एनसीईआरटी की छठी से 12वीं तक की, तो यहां पर एनरोल करेंगे इस बैच में और एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखा गया है सिर्फ 2999 में, ताकि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो भी सब इस कोर्स को अफोर्ड कर सकें। 2999 में कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। SMK लाइव अगर आप कोड लगाते हैं तो आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको यहां पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब पढ़ाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है जिसके अंदर आपको बेसिक से, जीरो से, फाउंडेशन से तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल बेसिक से, एक एक सब्जेक्ट, सभी ऑल सब्जेक्ट कवर होते हैं, सभी यहां पर रेफरेंस बुक्स को कवर किया जाता है। उसके अलावा यहां पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है और ऑप्शनल्स की कवरेज भी आपको मिलती है। 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है इन कोर्सेज के ऊपर, 50% डिस्काउंट पर अगर आपको ये कोर्सेज लेने हैं, साथ में 6 महीने तक कोर्स एक्स्ट्रा वैलिड आपका रहेगा। अगर आपको इस ऑफर पे ये कोर्स लेना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। SMK लाइव कोड लगाते ही 50% डिस्काउंट पर आप चाहे बाइलिंगुअल बैच हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बैच हो या फिर हिंदी मीडियम का, आप सभी में एनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी जो 25 फरवरी आने वाला है, यहां पर 25 फरवरी में यानी कि संडे को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके
टेस्ट तो दे ही सकते हैं, साथ में प्राइजेस भी जीत सकते हैं। जैसे कि यहां पर बात करें, लैपटॉप आप जीत सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट वाउचर्स, साथ में टेस्ट सीरीज का एक्सेस जीत सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट का एक्सेस आप यहां पर स्कॉलरशिप 90% अप टू जीत सकते हैं। इस कॉम्बैट टेस्ट में कोड लगाना होगा SMK लाइव एनरोल करने के लिए, ठीक है। और आप ये सारे प्राइसेस जीत सकते हैं, अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, टेस्ट भी है और आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे आप इसमें जुड़ सकते हैं, एनरोल करेंगे कोड लगा के SMK लाइव। इसके अलावा 2024 का जो एग्जाम होने वाला है यूपीएससी का, इसके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम में, वो लॉन्च कर दी गई है। 24 टेस्ट टोटल इन ऑल मिलेंगे, जिसके अंदर जीएस के 60 टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ, और 7 टेस्ट आपको सीसैट के भी देखने को मिलते हैं। और ये 2499 बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में इसको रखा गया है। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको इसमें एनरोल करना है टेस्ट सीरीज में। काफी सारे बेनिफिट्स आपको दिखते हैं, जैसे कि लाइव डिस्कशन मिलेगा, लीडर बोर्ड पे आपको अपनी रैंक पता चलेगी, ऑल इंडिया रैंक, सीसैट का पेपर यहां पर इंक्लूडेड है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको 2800 से 2800 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।